सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। इसे देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ, वेद, पुराण सब इसी भाषा में लिखे गए हैं, जो कि हमारे पूर्वजों की धरोहर है और ज्ञान का भंडार है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं प्रज्ञा धुलिया कक्षा 7वीं H में उन्हीं में से कुछ चुनिंदा संस्कृत श्लोकों का अर्थ सहित उच्चारण करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास सराहनीय होगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। इन सब सद्गुरुओं को हमारा प्रणाम। धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्म पर्यायन् तत्वे भय सर्वशास्त्रा आदेश को गुरुरुच्यते। अर्थात धर्म को जानने वाले, धर्म के मुताबिक आचरण करने वाले, धर्म पर्यायन और सब शास्त्रों में से तत्वों को आदेश देने वाले लोग ही गुरु कहे जाते हैं। किमत्र बहु उन उक्ते शास्त्र कोटि शेतंच दुर्लभा चित्त विश्रांति बिना गुरु कृपा परम। अर्थात बहुत कहने से क्या, करोड़ों शास्त्रों से क्या, चित्त की परम शांति गुरु के बिना मिलना दुर्लभ है। प्रेरकः सूचक श्रेय वाचको दर्शक तथा शिक्षको बोधक श्रेय षडेते गुरुवे स्मृतः। अर्थात प्रेरणा देने वाले, सूचन देने वाले, सच बताने वाले, रास्ता दिखाने वाले और बोध कराने वाले, यह सब गुरु समान है। धन्यवाद। सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नवेता है और मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आप सभी गुरुजनों का गुरु पूर्णिमा पर हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ। आज इस अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। आषाढ़ मास के पूर्णिमा तिथि पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। परंपरागत रूप से यह दिन पूजन के लिए निर्धारित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु का दर्जा भगवान से भी बढ़कर बताया गया है। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को महर्षि वेदव्यास के जन्म के रूप में मनाया जाता है। यह बात विद्वान सुरेश भारद्वाज ने बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कोरोना के चलते हम सारे शिष्यों को अपने गुरु की पूजा अपने घर में ही रह के करनी है। भारद्वाज ने कहा कि महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता थे। माना जाता है कि हिंदू धर्म में 18 पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास ने ही की है। इसके अतिरिक्त हमारे इतिहास में और भी बहुत सारे गुरु हैं, जैसे गुरु परशुराम महाभारत के महान नायक गंगापुत्र भीष्म के गुरु बने। गुरु द्रोणाचार्य के विषय में कौन नहीं जानता, जिन्होंने महान योद्धा अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया और कौरवों और पांडवों दोनों को महान ग्रंथ रामायण के रचयिता गुरु वाल्मीकि जो भगवान राम के पुत्रों लव तथा कुश के गुरु बने। गुरु वशिष्ठ प्राचीन वेदों के रचयिता हुए हैं। इन्होंने ऋग्वेद लिखा। महान गुरु विश्वामित्र, जिनका स्थान रामायण में बड़ी आदर से लिया जाता है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गुरु और इनकी अद्वितीय रचना थी गायत्री मंत्र, जिसका उच्चारण आज भी हर पूजा में होता है। गुरु बृहस्पति, इन्हें बुद्धि, विद्या, ज्ञान और ऋतुओं का गुरु माना जाता है। इनकी पूजा देवताओं के रूप में की जाती है। प्राचीन गुरुओं में से शुक्राचार्य का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है, जिन्हें दैत्यों का गुरु माना जाता है। गुरु शंकराचार्य को कौन भूल
सकता है, जिन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों में से 4 मठों की स्थापना की: बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी। उन्होंने इन मठों की स्थापना अद्वैत वेदांत और सनातन धर्म के प्रचार के लिए की। इस प्रकार के महान गुरुओं के कारण ही हमारा इतिहास और साहित्य समृद्ध बना। अंतकाल तक इनकी शिक्षाओं का स्मरण किया जाता रहेगा। अंत में मैं सभी गुरुओं के बारे में यही कहना चाहूँगी कि सही क्या है, गलत क्या है, ये बातें पढ़ाते हैं आप। झूठ क्या है, सच क्या है, ये बातें समझाते हैं आप। जब सोचता नहीं कुछ भी हमको, तब राहों को सरल बनाते हैं आप। हैप्पी गुरुपुरब, और हमारे सारे शमरों के टीचर्स को भी अ वेरी हैप्पी गुरुपुरब। थैंक यू। सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम सक्षम है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपको महात्मा गौतम बुद्ध के विषय में बताने जा रहा हूँ। उन्हें इसी गुरु पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह भारतीय दार्शनिक, मुधारक, बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं परिवर्तक थे, जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। 528 ईसा पूर्व को पूर्णिमा की रात 35 वर्षीय सिद्धार्थ को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस पीपल के वृक्ष को बोध वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा तथा गया में स्थित इस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। महात्मा बुद्ध का उपदेश मानव जाति के लिए हित के लिए था। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जहाँ पर अपनी अनुयायी 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया तथा उन्हें भी धर्म के प्रचार पर भेज दिया। महात्मा बुद्ध ने सभी दुखों के कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया तथा तृष्णा को सभी दुखों के कारण बताया। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का समर्थन किया और पशु हत्या का विरोध भी किया। वह जीव हिंसा को पाप समझते थे। कैसे उन्होंने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने चचेरे भाई देवदत्त को नाराज कर दिया था, सब जानते हैं। उनकी उंगलीमाल की कथा वाला प्रसंग भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें एक उंगलीमाल नामक डाकू लोगों को लूटकर उनकी हत्या कर देता और उनकी उंगली काटकर उसकी माला पहनता था। फिर एक दिन महात्मा बुद्ध उस जंगल गए जहाँ वो रहता था। डाकू ने उन्हें देखा और उनके पीछे गया और उनसे मिला। उन्होंने उसे अपनी बातों में उलझाकर जीवन और मृत्यु का पाठ पढ़ाया और यह सुनकर वह उनका शिष्य बन गया और आगे चलकर उसका नाम अहिंसक का पड़ा और वह बहुत बड़ा सन्यासी भी बन गया। इससे ज्ञात होता है कि कैसे गुरु ज्ञान की ज्योति अपने शिष्य के मन में जलाकर उसे डाकू से ज्ञानी बना सकती है। ऐसा होता है सच्चे गुरु का ज्ञान और महत्व। कबीर जी ने गुरु से प्राप्त हुए ज्ञान के विषय में कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही, जब दीपक देखिया माही, जब दीपक देखिया माही। धन्यवाद। सभी सहपाठियों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम गुलिनकर बैगवान है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आज इस अवसर पर आपको कुछ गुरु और शिष्य के बारे में बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको सुनकर अच्छा लगेगा। इस दुनिया में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, जैसे कि माता पिता का रिश्ता, भाई बहनों का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता और गुरु शिष्य का रिश्ता। इन सभी संबंधों में से हमारे देश में गुरु और शिष्य का रिश्ता सबसे प्रमुख माना जाता है। भले ही गुरु और शिष्य का रिश्ता खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन वह उनसे भी बढ़कर होता है। गुरु हमें शिक्षा देता है, गुरु ही हमें सही मार्ग पर चलने की सलाह देता है। गुरु और शिष्य के संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। इन संबंधों में देश, जाति, मजहब और धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। शिष्य चाहे किसी भी धर्म, जाति या मजहब से संबंध रखता हो, गुरु को उसे अपनी संतान के समान प्रेम करना चाहिए। वहीं शिष्य का भी कर्तव्य होता है कि वह अपने गुरु पर विश्वास करे। यदि एक शिष्य अपने गुरु पर विश्वास करेगा तो अपने गुरु द्वारा शिक्षा अपने जीवन में भी लाकर एक खुशहाली भरे जीवन का लाभ प्राप्त कर सकेगा।
शिष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु का आदर करे और उसके साथ किसी भी प्रकार का विवाद ना करे। प्राचीन काल में ही हमें गुरु का महत्व समझाया गया है। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्य के अच्छे और उच्च शिक्षा देते थे और उन्हें रहने के लिए गुरुकुल में भी जगह देते थे। जब तक शिष्य शिक्षा ग्रहण पूरी न कर ले, शिक्षा पूरी होने पर गुरु दक्षिणा भी दी जाती थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गुरु संदीपन के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। वहीं उनकी सुदामा के साथ भेंट हुई थी। इतिहास में भी श्री कृष्ण तथा सुदामा की मित्रता और गुरु संदीपन के आश्रम में बिताए गए दिनों का वर्णन मिलता है। गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन के संबंध के विषय में कौन नहीं जानता। कैसे उन्होंने मछली की आंख पर निशाना साधने के लिए कहा और अपने ध्यान के हित करना सिखाया। भारत के एकलव्य का वरतात भी आता है। वहाँ गुरु द्रोणाचार्य से छिपकर शिक्षा ग्रहण करता है और जब द्रोणाचार्य को इस बारे में पता चलता है तो वह गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांग लेते हैं। गुरु शिष्यों के संबंध में हमें विशिष्ट और मर्यादा पुरुषोत्तम राम और गुरु वाल्मीकि और लवकुश के उदाहरण भी देखने को मिलती है, जिन्होंने अपने शिष्य को अपनी संतान से बढ़कर प्रेम दिया। आधुनिक युग में भी ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने अपने शिष्य की लक्ष्य पूर्ति में उनकी बहुत सहायता की। उदाहरण के लिए हम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और रामकांत इकरेकर की बात करते हैं। कैसे उन्होंने सचिन तेंदुलकर को एक ऐतिहासिक क्रिकेटर बनाया। जॉन वुडन, दी लीजेंडरी बास्केटबॉल कोच, ने एक बार कहा था, एक अच्छा कोच खेल को बदल सकता है, एक महान कोच खिलाड़ी के जीवन को बदल देता है। शायद कई खिलाड़ी इस कंचन की गहराई को ना समझ पाए, लेकिन फिर भी कोच की मेहनत और प्रयासों को नकारा नहीं जा सकता। कोई भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता एक अच्छे कोच के बिना नहीं जीती जा सकती। राजनीति में चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी, महात्मा गांधी और दादा भाई नौरोजी की जोड़ी ऐतिहासिक रही है। अध्यात्म में रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की जोड़ी बेमिसाल थी। महान सम्राट अकबर एक बेहतरीन शासक थे, लेकिन उनकी पीछे एक ऐसा चेहरा खड़ा था जिसने अकबर को महान बनने का मौका दिया। जी हाँ, वह शख्स थे बैरम खां। वे अकबर के अभिभावक शिक्षक थे। अंत में हम ये कह सकते हैं कि गुरु और शिष्य एक दूसरे के पूरक हैं। वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। किसी ने सच ही कहा है, शिल्पी छैनी से करे सपनों को साकार, अनगढ़ पत्थर से रचे मनचाहा आकार, माटी रखकर चाट पर घड़ा गढ़े कुम्हार, ज्येष्ठ गुरु मिल जाए तो शिष्य पाए संस्कार। धन्यवाद। सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। संत कबीर भारत के इतिहास में एक प्रसिद्ध गुरु थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। गुरु रामानंद इनके गुरु थे। कबीर जी ने साखी, दोहा और चौपाई की श्रेणी में अपनी वाणी प्रस्तुत की है। इनकी रचनाओं में धर्म के आडंबरों पर तीखी चोट भी है और आत्मा परमात्मा का मिलन तथा गुरु का महत्व है। आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं आपको कबीर जी के कुछ प्रसिद्ध दोहे सुनाना चाहूँगा और आशा है कि आप इन्हें पसंद करेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन, गोविंद दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए। गुरु कुम्हार शेष कुंभ है, गड़ी गड़ी गाड़े खोट, अंतर हाथ सहारे दे, बाहर बाहे चोट कबीरा, बाहर बाहे चोट। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान,
तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। गुरु कीजिए जानी के, पानी पीजे छानी। बिना विचारे गुरु करे, पर 84 खानी कबीरा, पर 84 खानी। शब्द गुरु का शब्द है, काया का गुरु काय। भक्ति करे नित्य शब्द की, सतगुरु यो समझाए कबीरा, सतगुरु यो समझाए। जो गुरु ते भ्रम न मिटे, भ्रांति न जिसका जाए। सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए कबीरा, त्यागत देर न लाए। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीरा दास को, तीनों लोक भय नाही कबीरा, तीनों लोक भय नाही। गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल। लोक वेद दोनों गए, आए सिर पर काल कबीरा, आए सिर पर काल। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत दिखावन